नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम जानने वाले हैं, क्या आप जानते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है और उनके प्रकार, जिनको आप कहते हैं उत्तल और एक कहते हैं अवतल। उत्तल और अवतल दर्पण, ये दोनों क्या आप जानते हैं? आज ही बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपको बताएंगे कि क्या होता है गोलीय दर्पण और इनके कितने प्रकार होते हैं। एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। ये कैसे होते हैं मेरे प्रिय छात्रों, आज इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है, मैं हूं एस चक्रवर्ती और आपका चैनल है एसकेसी मैथ। देखिए किसे कहते हैं गोलीय दर्पण और उनके प्रकार। नाम है क्या? गोलीय दर्पण। तो इसका संबंध किससे है? एक गोला से है। एक गोला हमने बना दिया, एक ऐसा गोला जिसके बीच में कुछ नहीं है। जैसे एक फुटबॉल को आप ले लीजिए, तो फुटबॉल के अंदर पूरा स्पेस खाली है। तो ये कैसा गोला है? खोखला सा गोला है सर। ये कैसा गोला है? खोखला गोला। और मैंने कहा गोलीय दर्पण जो होते हैं वो कैसे गोलाओं से मिलकर बना होता है? तो आप कहेंगे सर कि वो खोखला गोला से मिलकर बना होता है। कैसे गोला से मिलकर बना होता है? वो खोखला गोला से मिलकर बना होता है। अब इस गोले को हमने क्या कहा? इसका ये सेंटर है। इस गोले को हमने यहाँ से और यहाँ से काट दिया। अब यहाँ से हमने इसको काट दिया तो हमको दो साइड मिल गया, एक ऐसा वाला और एक ऐसा वाला। इस वाले को हम कहा जाता है गोलीय दर्पण। इसको क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, देखिए ये इसको मैंने मान लीजिए कलर कर दिया, तो इधर से अब कोई किरण नहीं आएगी। किरण इधर से नहीं आएगी क्योंकि इधर वाला पार्ट क्या हो गया? कलर। तो किरण इधर से आएगी। तो परावर्तक सतह एक ही तरफ है। एक ही तरफ जो है उसको कहते हैं परावर्तक सतह। एक ही तरफ जो है उसको कहते हैं परावर्तक सतह। और जो बी की तरफ है, ये पहले दर्पण की हम बात कर रहे हैं, ये दूसरा है हमारा। जो बी की तरफ है उसको कहते हैं रंगा हुआ पार्ट या रचतीत भाग। रचतीत। तो मेरे प्रिय छात्रों, ए जो है हमारा वो परावर्तक सतह। इधर वाले साइड जो हमारा है, ये वाला साइड जो हमारा है दर्पण का, वो है परावर्तक सतह। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होता है वो कैसा होना चाहिए? तो गोला का एक पार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोला का एक पार्ट। मेरे छात्रों, ये गोला का ही तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखला गोला का एक भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण कहा जाता है। अच्छा, गोलीय दर्पण मैंने कहा, वेरी गुड। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होगा जिसका परावर्तक सतह किसका भाग होगा सर? शंकु का नहीं, गोला का। किसका? गोला। कैसा गोला? खोखला गोला। तो गोलीय दर्पण वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह, लिखना चाहे तो लिखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक सतह खोखला गोले का एक भाग होता है। खोखले गोला का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखला गोला का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। अब मेरे प्रिय छात्रों, जरा यहाँ ध्यान दीजिए। ये हमने एक गोला लिया, इसको हमने ऐसे मान लीजिए बनाया, तो ये जो दो भाग में बट गया, एक भाग इधर एक भाग इधर, ये दोनों भाग किसका भाग था? तो सर गोला से बनाए हैं तो गोला का भाग होगा ना। तो गोला का ये भाग है। तो अगर मान लीजिए इसको हम यहाँ से कलर कर दें, तो एक कंडीशन ये हो सकती है। अच्छा, इसी को हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अंदर से न करके अब हम बाहर से कलर कर दें, तो एक कंडीशन ये हो सकता है। इस वाले को एक बार अंदर से हम कर लेते हैं और एक बार इसी वाले को हम चाहे तो बाहर से कर सकते हैं।
इसका मतलब हुआ सर कि गोलीय दर्पण जो भी होगा उसके कितने तरीके से हम बना सकते हैं, तो 2 तरीके से, एक बाहर को पेंट करके और एक सेंटर की तरफ वाले को पेंट करके। जैसे इसका सेंटर ये हुआ तो इधर वाले को पेंट करके एक बन सकता है, एक इसके अपोजिट वाले को पेंट करके बन सकता है। इसका मतलब क्या समझे कि सर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। देखिए गोलीय दर्पण के प्रकार, तो इसका जब प्रकार की हम बातें करते हैं तो इसके कितने प्रकार हो जाएंगे? तो गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होंगे? 2 प्रकार। 2 प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक को कहा जाता है उत्तल, उत्तल दर्पण। अब सर उत्तल दर्पण किसे कहेंगे वो मैं आगे बताऊंगा ना, अभी तो रुक जाओ। उत्तल दर्पण। और एक को कहा जाता है अवतल दर्पण। एक को कहा जाता है उत्तल और एक को कहा जाता है अवतल। सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में मेरे प्रिय छात्रों बहुत कन्फ्यूजन है, इसलिए आपको मैं कहता हूं एक प्यारा सा याद रखिएगा। एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। उत्तल में कितने अक्षर हैं सर? तो 3 अक्षर हैं। अवतल में कितने अक्षर हैं? तो 1 2 3 4, 4 अक्षर है। कनकेव में कितने अक्षर? 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7। अब याद रखिएगा, इंग्लिश याद रखने का है। उत्तल में 3 गो अक्षर है, छोटा है उत्तल, इसीलिए इसको छोटा वाला से मैच कीजिए तो कन्वेक्स हो जाएगा। उत्तल को इंग्लिश में कन्वेक्स। सर अवतल में ज़्यादा अक्षर है तो ज़्यादा अक्षर वाला इसका इंग्लिश होगा। 4 को 7 से मैच कर दीजिए। कम अक्षर होगा हिंदी में तो इंग्लिशों में कम अक्षर है। 4 गो अक्षर ज़्यादा है इसमें तो इसमें भी ज़्यादा अक्षर। यानी उत्तल को क्या कहा जाएगा? कॉन्वेक्स। और इसको क्या कहा जाएगा? कॉन्वेक्स, कॉनकेव। मेरे प्रिय छात्रों, ये हमने बताया कि गोलीय दर्पण होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। एक होते हैं उत्तल दर्पण, एक होते हैं अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, और परावर्तक सतह किसे कहा जाता है? जिधर से हमारा दर्पण का परावर्तन होता है, जिस सतह से दर्पण का परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे देखो ये वाला है दर्पण, तो ई वाला अगर भाग पेंट हो गया है तो परावर्तन ए के तरफ से होगा कि बी के तरफ से? तो बी के तरफ से, इसलिए बी वाले भाग को क्या कहा जाएगा? परावर्तक सतह कहा जाएगा। जिधर पेंट नहीं हुआ है उस वाले सतह को क्या कहा जाएगा? परावर्तक सतह कहा जाएगा। तो जिसका परावर्तक सतह खोखला गोला का एक पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। इसके प्रकार को कैसे पहचानेंगे सर? कौन उत्तल कौन अवतल? उत्तल कैसे अवतल कैसे पहचान पाएंगे? इसको डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियोज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।